Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning, students. Students, take out your general science books and your copies. Today we are going to write long questions of unit number 7. Open page number 73. पेज नंबर 73 आप लोग ओपन कर लें. आज हम जो हैं ये इसके क्वेश्चन आंसर्स शॉर्ट क्वेश्चन कल हमने राइट किए हैं प्रीवियस लेक्चर में. आज हम लॉन्ग क्वेश्चंस राइट करेंगे. सो टेक आउट योर कॉपीज़ एंड टुडे वी आर गोइंग टू राइट दिस वन लॉन्ग क्वेश्चन. ये क्वेश्चन नंबर 4 ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है एंड दीज 3 ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे. इसलिए आप लोग कॉपीज़ निकाल दें और स्टेशनरी भी अपने साथ रख दें. But first of all, note down homework. Today homework is draw, color and label the diagram of filtration plus evaporation from book page 70-71. बुक पेज 70-71 पे ये डायग्राम्स गिवन है. आप लोगों ने ये ड्रॉ करने हैं नीटली और कलर करना है जिस तरह बुक में है. आप लोग बुक की तरफ देखिए. ये है एवोपोरेशन का डायग्राम. ये आप लोग ड्रॉ कर लें अपनी कॉपीज़ में. क्लियर. ये वाला डायग्राम आप लोग ड्रॉ करेंगे एंड फिल्ट्रेशन के लिए आप लोग ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर ले. इसको लेबल करें फ़िल्टर पेपर. ये आपके हुए लेबलिंग्स आप लेबल करना है लेकिन लेबलिंग आप लोगों ने राइट साइड पे करने हैं. इसको करें फ़िल्टर पेपर. यहाँ पे डॉट्स कर दे कि ये शो करे रेजिड्यू को एंड राइट रेजिड्यू RESIDUE रेजिड्यू. और ये ग्लास ये येलो कलर जो है ये फ़नल FUNNEL फ़नल. और जो नीचे आया है ये फ़िल्ट्रेट है FILTRATE फ़िल्ट्रेट. तो आप लोगों ने बुक पेज 70 से ये डायग्राम ड्रॉ करना है. जब लॉन्ग क्वेश्चन राइट कर ले तो उसके बाद पेज रेडी कर ले. राइट करें टॉपिक डायग्राम्स एंड राइट द क्वेश्चन. ड्रॉ कलर एंड लेबल द डायग्राम्स ऑफ फिल्ट्रेशन प्लस एवोपोरेशन. तो फिल्ट्रेशन का डायग्राम ये ड्रॉ कर ली. इसकी लेबलिंग राइट साइड पे कैपिटल में डबल अंडरलाइन करें डबल अंडरलाइनिंग करें और नीटली कलर करें जिस तरह बुक में है. और एवोपोरेशन के लिए आप लोग ये वाला डायग्राम ड्रॉ करें. क्लियर. अब आप लोग कॉपीज़ निकाल दें और पेजेस रेडी करें लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए. फिल द टॉप ऑफ द पेज. राइट डेट जनरल साइंस CW 17 June 2020. टॉपिक इन द वेरी फर्स्ट लाइन इन कैपिटल राइट टॉपिक. In the next line, write long questions in capital and then give heading of question number 1. Underline the headings and write the question 1. What are some of the properties of water? Water की कुछ properties आप लोगों ने लिखनी है. मीन की वो लिक्विड है इसकी क्या properties हैं. तो इन क्वेश्चन को अंडरलाइन करें. फिर इसके बाद आंसर हेडिंग दे दी. यू विल राइट द आंसर इन कैपिटल एंड डू नीट एंड टाइडी हैंड राइटिंग एंड राइट द letters in proper lines. Okay, then properties of water. Properties of water, give heading in capital. Underline the heading. Water has a definite volume. Write the properties. Water has a definite volume. Number 2, it takes the shape of the container it is in. Number 3, flows because the particles move around each other. Number 4, does not smell of anything in particular. इसकी प्रॉपर्टीज़ ये है कि डेफिनेट वॉल्यूम होता है इसका और डेफिनेट शेप नहीं होता. ये चीज़ कंटेनर में हम इसको डाल दें तो उसी का शेप ले लेता है. और ये फ़्लो करता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे के इर्द गिर्द मूव करते हैं. इनमें स्पेस होता है और इसकी कोई स्मेल वगैरह नहीं होती. तो आप लोग नीटली इसका आंसर राइट करें. वाटर हैज़ आ definite volume. It takes the shape of the container, comma, it is in. Number 3, flows because the particles move around each other. Number 4, does not smell of anything in particular. Draw half finishing line and then give heading of question number 2. Question 2 is, you have a mixture of salt, sand and iron filling. Full stop. How will you separate all the components of this mixture? एक मिक्सचर है उसमें सॉल्ट भी गिवन है आयरन फिलिंग भी है. तो हमने किस तरह इस मिक्सचर को अलग करना है. Give heading of answer and write the method. The iron fillings can be removed by a magnet. हमने पढ़ा ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ होते हैं स्क्रैप यार्ड वगैरह से आयरन फिलिंग को अलग करने के लिए. मैग्नेट्स का ये इस्तेमाल करते हैं तो मैग्नेट्स की तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं. ये मैग्नेटिक मटीरियल है तो इसलिए वो उस मिक्सचर से अलग हो जाता है. सो राइट नीटली द आयरन फिलिंग्स कैन बी रिमूव्ड बाय अ मैग्नेट. In the next line, write the sand could be separated from the salt by mixing both with
The sand could be separated from the salt by mixing both with water and then filtering out the insoluble sand. Full stop. अब सैंड को किस तरह अलग करेंगे? आयरन फिलिंग मिक्सचर से चला गया, अब सैंड और सॉल्ट रह गया, तो इन दोनों को हम वाटर में मिक्स करेंगे। जब वाटर को में मिक्स करेंगे तो फिर इसको फिल्टर करेंगे, तो जो सैंड है वो फिल्टर पेपर पे रह जाएगा। और अब सॉल्ट को वाटर से किस तरह अलग करना है? सो राइट इन द नेक्स्ट लाइन, द वाटर कुड बी एवोपोरेटेड टू लीव द सॉल्ट। हमने पढ़ा कि वाटर को हम हीट देंगे तो इससे वाटर जो है वो एवोपोरेट हो जाएगा वेपर्स की फॉर्म में, और ये सॉल्ट जो है वो रह जाएगा। क्लियर? समझ आ गई क्वेश्चन नंबर 2 की? आंसर नंबर 2 नीटली राइट कर ले। आंसर 2 राइट करें। द आयरन फिलिंग्स कैन बी रिमूव्ड बाय अ मैग्नेट। द सैंड कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्ट बाय मिक्सिंग बोथ विद वाटर and then filtering out the insoluble sand. The water could be evaporated to leave the salt. After this, draw half finishing line and then give heading of question number 3. Question 3 is what happens to the substance when it dissolve in a liquid. जब हम एक सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसके साथ क्या होता है? सो राइट द हेडिंग ऑफ, गिव हेडिंग ऑफ आंसर and write the answer. When a substance dissolves in water, its particles mix into entire volume of the liquid. वो सब्सटेंस जो वाटर में डिज़ोल्व होता है, तो हम जब इसको डालते हैं तो जब ये डिज़ोल्व होता है तो क्या होता है? इसके सारे पार्टिकल्स पूरी की पूरी लिक्विड में मिक्स हो जाते हैं। आफ्टर दिस ड्रॉ हाफ फिनिशिंग लाइन एंड देन गिव हेडिंग ऑफ क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 4 इज गिव 2 प्रॉपर्टीज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस के लिए प्रॉपर्टीज़ हमने राइट करनी है 2 ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, इन सब के 2 प्रॉपर्टीज़ हमने राइट करनी है। सो गिव हेडिंग ऑफ, neatly write solid, liquid and gas in one line, and then in the next line give heading of answer, right, and then give heading of solid in the next line in capital. Write solid has a definite volume and a definite shape, comma, usually hard. The particles are tightly packed together. Solid हमेशा जो है इसका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है, इसका शेप भी डेफिनेट होता है, और ये हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं ना, टोस चीज़ जो होती हैं। और इसके ये क्यों पार्टिकल्स, ये वॉल्यूम और शेप बिल्कुल डेफिनेट होता है, चेंज नहीं होता, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक होते हैं। देन नंबर 2, लिक्विड। लिक्विड हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इट इज़ इन। लिक्विड की प्रॉपर्टी ये है कि इसकी वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम तो डेफिनेट है लेकिन इसका शेप डेफिनेट नहीं है। ये हम जिस कंटेनर में इसको डाल देते हैं ये उसी का शेप ले लेता है। फ्लोज बिकॉज द पार्टिकल्स मूव अराउंड ईच अदर। ये AROUND, अराउंड ईच अदर, ये इसके पार्टिकल्स जो होते हैं फ्लो करते हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी राइट की इसकी प्रॉपर्टीज़, कि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे की इर्द गिर्द मूव करते हैं, इस वजह से इनका डेफिनेट शेप नहीं होता। Then write, give heading of a gas in the next line and write gas has no fixed shape or volume, comma, it occupies the whole space of the container it is in, comma, particles move about freely in all directions. gas क्या होता है? इसका ना फिक्स वॉल्यूम है, डेफिनेट वॉल्यूम है, ना शेप है। क्योंकि ये शेप किस तरह हम कहेंगे और वॉल्यूम, क्योंकि आप लोग इसको बैलून में डाल दिया किसी और चीज़ में तो ये पूरे के पूरे स्पेस घेर लेता है, उसमें फैल जाता है। तो क्योंकि इसके पार्टिकल्स इजी फ्रीली मूव करते हैं, उनमें कोई अट्रैक्शन नहीं होता, उनमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, वो फ्रीली मूव करते हैं ऑल डायरेक्शन में। सो राइट, गैस हैज़ नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम, इट ऑक्यूपाइज द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर इट इज़ इन, पार्टिकल्स मूव अबाउट फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस। क्लियर? इसके बाद आप लोग फुल फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करें। इसके साथ हमारे लॉन्ग क्वेश्चन, आज हमने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 एंड लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4। लॉन्ग क्वेश्चन का 4 हाफ जो है वो इस साइड पे, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 ये आज हमने राइट कर ली। इसके साथ हमारा यूनिट नंबर 7 का रिटन वर्क फिनिश हो गया। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वील स्टार्ट यूनिट नंबर 8. Do neat and tidy handwriting, write in the proper lines and there should be no spelling mistake in your copies. Clear?